बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जॉब टीवी एंड आई एम सईद शेख। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉब टीवी का मकसद क्या है? आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि आपने इंटरव्यू को कैसे विन करना है। आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इट इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हाउ वुड यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज? इस तरीके से आप कैसे तैयारी अपनी तैयारी करेंगे कि आपकी एबिलिटीज जो आप हैं, जो आपका टैलेंट है, वो ऊपर के सामने आए। Everyone has got good abilities, good qualification। एक क्राइटेरिया पे मीट किया जाता है, फिर इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग पर आपको जब कॉल आती है तो कौन जीतता है? वही जीतता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है और ऑब्वियसली जिसने मेहनत की होती है टू द पॉइंट। जो आपकी एबिलिटीज है, विच यू आर इन फैक्ट, अपनी स्ट्रेंथ को इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली किस तरीके से बात करनी है, आज को हम फोकस करेंगे। आज का जो टॉपिक को फोकस करेंगे सेशन में, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल। आप अपने इस वर्क स्टाइल को किस किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? एम्प्लॉयर का अपना एक कल्चर है। एम्प्लॉयर, हर एम्प्लॉयर का अपना एक कल्चर है। गवर्नमेंट सेक्टर का अपना कल्चर है, प्राइवेट सेक्टर का अपना कल्चर है, विद इन दी प्राइवेट सेक्टर कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई कॉर्पोरेट कल्चर में है, कुछ सेट कल्चर में है। और जाहिर है कि आपकी जॉब कहीं भी हो सकती है, किसी जगह भी आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी सेट कल्चर, एक कल्चर है। उसको तो हम नहीं कह सकते कि फिलहाल मेरी वजह से अपना कल्चर चेंज कर। तो हमने ये देखना है कि वो व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर ए पर्सन जो कि उनकी गिवन सिचुएशन में अपने को एडजस्ट कर सके। नंबर वन, अपना वर्क स्टाइल उसका ऐसा हो जो कि अडेप्टेबल। और क्या वर्क स्टाइल आपका? वो तो क्वेश्चन ये नहीं कर रहा कि आपकी एबिलिटीज क्या है, वो ये कह रहा हाउ डू यू डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल। एवरीवन हैज गॉट इट्स ओन वर्क स्टाइल। सबकी एक तरह की अप्रोच नहीं होती यूजुअली किसी भी एक गिवन टास्क को करने की। हर कोई अपने अपने एंगल से बोलता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बी इक्वल, इवन दैट एवरीवन विल हैव यूजुअली इट्स ओन वर्क स्टाइल। And employer is looking for the answer from your side. Are you going to be fit on the organization? To the एक टीम है, उनकी अपनी एक टीम है, एक हायरार्कीज है। किसी जगह आपको टॉप के लिए इंटरव्यू किया जा रहा है, मे बी दिस पोजीशन particularly is for the middle level, and that you are going to team member of the team, how you are going to be adaptable and adjustable, that's very important from the employer point of view। बहुत अच्छी समटाइम सिलेक्शन हो जाती है, अच्छा बंदा आ जाता है, लेकिन वो उनके कल्चर में अगर एडजस्ट ना कर पाए तो इश्यूज फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयर। नोबडी वुड बी हैप्पी। अच्छा सेंसिबल एम्प्लॉयर, मैं हमेशा मशवरा कर देता हूँ अपने अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको भी, जिनके साथ बैठ के मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, सिलेक्शन कर रहा होता हूँ, हेड हंटिंग करता हूँ, कि भाई ऐसा बंदा जरूर लें, बहुत अच्छा बंदा हो, बट इफ शी इज नॉट फिट ऑन योर एनवायरमेंट, उसका वर्क स्टाइल आपके लिए मौसम नहीं है किसी वजह से, इज नॉट गुड फॉर हिम और हर एंड नॉट गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। आप क्या देख रहे हैं? आप एक पर्सन को, एक रिसोर्स अपना हायर कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल, व्हाट डज वर्क स्टाइल रियली मीन। हियर इन फैक्ट द इंटरव्यू इज ट्राइंग टू डिटेक्ट how you fit into existing work culture, carefully gauging your response about how you will match with potential worker, co-worker, and the team, etc. Gentlemen, ये जो क्वेश्चन है, how you describe your work style is important। कि आपने अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, उसको आपने इस तरीके से बात करनी है। इट शुड बी reflecting as part of your strength। Your work style should be able to convince the employer। That is employer में आपके आपके employer को आपके work environment में क्या क्या चीजें अचीव हो। तो that is very important। ये चैलेंज तो मैं लेता हूँ, लेना जानता हूँ, लेकिन किस तरीके से लेना जानता हूँ, what I did in fact, that will be very difficult to try। तो आपकी एक्चुअल रियलिटीज में पिछले एक्सपीरियंस को, उसमें से कुछ लाइंस आप जरूर ऐड करें इसके जवाब। किसी ने कहा जी मैं कभी ये पसंद नहीं करता कि somebody raises a finger at me कि this man is slow person, I don't like this thing। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस स्लो परफॉर्मेंस ना हो, एक एक पेस हो, एक पेस के ऊपर काम करूँ। मैं सुस्त बनना, सुस्त कहलवाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद। गुड, आई वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट।
जो कि अच्छा मैसेज था उसके पोटेंशियल एम्प्लॉयर के लिए। मुझसे डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं होती, कभी मुझसे डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को ये मौका ना दूं कि वो मेरे साथ इस लैंग्वेज में बात करें, इस स्टाइल से बात करें, या मुझे समझे कि आई एम नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्क। आई शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस। मैं एक बार इंग्लैंड में गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पे बेड ब्रेकफास्ट होटल होते हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि हजार छोटे सेटअप होटल बहुत महंगे होते हैं, वहां के एतबार से भी, यहाँ के एतबार से भी। तो उसमें ये होटल होते हैं, तो वहां पे आप जाते हैं, मैंने स्टे किया। वहां मैंने देखा कि दो वहां पे जो थे ना, मियाँ बीवी, पठान बरदान के लोग थे, और अंग्रेज का होटल था। तो वो सुबह से शाम तक उनको ज्यादा कॉम्पिटिशन दी। आप डेली जाओ कमरे में, आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, आपकी रूम मेकअप के लिए आए हैं मियाँ बीवी, तो तेजी से काम करें, भाग से उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर मतलब पता लग रहा है सुबह से। रात को भी जब बेल देंगे तो पता लगेगा वही वही बंदा या बंदी बैठी खड़ी हुई है। तो उससे मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको तो खुद ठीक ठाक मुआवजा मिलता होगा, या यू आर वेरी हैप्पी। कहते जी बात ये है कि मेरे तो खैर करनी पड़ती, पहली बात वो करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो मालिक है ना, ये जरा थोड़ा सा मेंटल है। ये बात बात पे ना पहले हमें ठीक ठाक डांटता था, मियाँ बीवी को मियाँ के सामने, बीवी को बीवी के सामने, मियाँ को। अब हमने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, और हमें ये पसंद नहीं था कि हमें डांटे, खासकर काम कर। हमारा एग्रीमेंट है कि तुम मुझे बदतमीज हमारे साथ नहीं, तुम मुझे डांटो नहीं, ना हमें दोनों में से किसी, हम तुम्हें काम इतना ज्यादा करके दें कि हम तुम्हें डांटने का मौका ही नहीं दें, और तुम हमें कभी डांटो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ। तो वर्क स्टाइल जो है वो अकेला इन आइसोलेशन नहीं हो सकता। इन आइसोलेशन में अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कुछ एडजस्ट होना है एक टीम के ऊपर। किसी को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, कोई मुझे रिपोर्ट कर रहा है, तो विद इन दैट कामयाब वर्क स्टाइल हो। वर्क स्टाइल तो वो होगा ना जो अचीव करे, जो परफॉर्म करे, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। So finally, ladies and gentlemen, the important is that employer has given you the chance to speak about yourself, to describe your own work style. So I will suggest to evaluate yourself honestly, and whatever you choose to answer about this question, I will always say, choose it, express it as you are going to express yourself in clear and loud terms. To speak so confidently as if it is your strength, and in such a manner that the employer is convinced that you are the right person and mark a big tick on your resume. Best of luck.